हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिजिड बॉडी, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट फिजिक्स, पेपर 2, मैंडेटरी फॉर मेजर माइनर एंड ओपन इलेक्टिव, यूनिट 2, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज़। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले देखेंगे कि रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे पीस ऑफ रॉक, पीस ऑफ रॉक, ठीक है, और पेन, और क्या ले लें, सो डस्टर। ठीक है, तो बच्चों इन सभी में देखो कि रॉक ये हो गया, पेन ये हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, डस्टर ये हो गया। तो इन सब में एक चीज़ आप नोट करना है कि इनकी जो साइज़ है वो फिक्स्ड है ना, ऐसे मान कर चल रहे हैं अभी। ठीक है, कि इनके जो शेप है वो ऐसे चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो इनके जो शेप्स हैं वो रिजिड हैं। तो इस टाइप की जो बॉडीज़ होती हैं जिनके शेप चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, जिनके शेप नॉर्मल फोर्सेस से चेंज नहीं होते हैं, ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, रिजिड। अब आप पेन में ये मत बोलना कि सर ऊपर से चिटकाएंगे उससे बदल जाएगा, डस्टर का तोड़ देंगे उससे बदल जाएगा। तो हम एक नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं कि पेन का शेप आप ऐसा समझिए कि इसमें कोई चिटकनी नहीं लगी है। ठीक है, नॉर्मल पेन है। ठीक है, तो शेप तो चेंज नहीं हो रहा है। तो जो रिजिड बॉडी होती है उसमें होता क्या है कि उसमें जितने जो वो जिन मॉलिक्यूल से, जिन एटम से रिजिड बॉडी मिलकर बनी होती है, वो सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आपस में एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। इतनी स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं कि आप उन मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे से जो डिस्टेंस होता है, इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो उसमें एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है। समझ में आ रहा है आपको? कैसा होता है? कनेक्टेड होता है। तो ऐसी बॉडीज़ का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, ऐसी बॉडीज़ का जो शेप होता है, तो रिजिड बॉडी वो होती है ना, रिजिड बॉडी वो होती है जिसका शेप चेंज नहीं होता है। शेप डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज। ठीक है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ द नॉर्मल फोर्सेस, ठीक है, एट नॉर्मल टेम्परेचर्स। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट ऐसी बॉडीज को हम कहते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, वैसे आप समझ गए कि रिजिड बॉडी से मेरा कहने का मतलब क्या है। ठीक है, तो ग्लास, डस्टर, पत्थर, ठीक है, ये सब रिजिड बॉडीज हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, रिजिड बॉडी क्लियर होगी। अब नॉन रिजिड बॉडीज क्या होती हैं? नॉन रिजिड बॉडीज, ठीक है, नॉन रिजिड बॉडी को ना डिफॉर्मेबल बॉडीज कहते हैं। डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है। तो बच्चों, नॉन रिजिड बॉडी वो है जिनका कोई शेप फिक्स्ड नहीं होता, जैसे वाटर, लिक्विड्स, है ना। तो आप एक लिक्विड को आप से ग्लास में डालोगे तो ये इसका शेप ले लेगा। ठीक है, अगर आप इसको से इस टाइप के चीज़ में डालोगे तो इसका शेप ऐसा हो जाएगा। अगर आप इसको इस टाइप के जग में डालोगे तो इसका शेप ऐसा हो जाएगा। आप इसे जिस टाइप के बर्तन में डालोगे इसका शेप उस टाइप का। तो ये क्या है? नॉन रिजिड बॉडी है जिसका शेप नॉर्मली चेंज हो सकता है। ठीक है, तो उन्हें हम डिफॉर्मेबल बॉडीज कहते हैं। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना घर में, तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे तो शेप चेंज हो जाएगा, तो वो एक डिफॉर्मेबल बॉडी है। हम इस चैप्टर में उन बॉडीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो रिजिड हैं, जिनका शेप चेंज नहीं होता है। वैसे अब आप लोग बोलेंगे कि शेप तो हर चीज़ का चेंज हो सकता है बच्चों, मैं मानता हूँ, मैं भी ये बात मानता हूँ। हम जब रिजिड बॉडी की बात करेंगे, एक आइडल रिजिड बॉडी, तो एक आइडल रिजिड बॉडी वो होती है जिसका शेप चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। हालांकि इस दुनिया में कोई परफेक्ट रिजिड बॉडी नहीं है और ना ही कोई परफेक्टली डिफॉर्मेबल बॉडी है। ठीक है, इस दुनिया में हम जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं रिजिड बॉडी की, तो आप यहाँ एज्यूम कर सकते हैं कि एक आइडल रिजिड बॉडी, ठीक है, जिसका शेप चेंज नहीं होता है, उस चीज़ को हम कहते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, और वो जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। तो आई होप सो रिजिड बॉडी का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको यहाँ पर दो चीज़ों की बात करनी है कि रिजिड बॉडी का मोशन कैसा होता है। सो मोशन ऑफ रिजिड बॉडी,
तो बच्चों रिजिड बॉडी की अगर हम मोशन की बात करें तो इसमें ना दो टाइप्स के मोशन हो सकते हैं, एक तो ट्रांसलेटरी मोशन और दूसरा होता है रोटेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन जो है क्या होता है इसको अपन अब समझेंगे। देखो अगर मान लो मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, सपोज दैट दिस द रिजिड बॉडी, ठीक है। तो अगर हम इस देखें तो ये बॉडी काफ़ी सारे पार्टिकल्स से बनी हुई है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स। जब ये बॉडी आगे की तरफ बढ़ेगी तो इसके सभी पार्टिकल्स जो है इक्वली का इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। तो सभी पार्टिकल्स इक्वली आगे की तरफ बढ़ेंगे, है ना। जब ये बॉडी आगे बढ़ेगी तो उसकी जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक समान रूप से आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है, सभी पार्टिकल्स आगे बढ़ रहे हैं। जस्ट वन सेकेंड। अच्छा ये पूरा का पूरा ही इसे कैच कर रहा है। वन सेकेंड, एक बार और ट्राई करते हैं। आओ चलो ठीक है। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे। तो ट्रांसलेटरी मोशन में सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, बॉडी के एक समान उनका डिस्प्लेसमेंट होता है। सभी का डिस्प्लेसमेंट एक समान है, सभी की वेलोसिटीज़ भी एक हैं। आप देखोगे कि जितनी वेलोसिटी इस पार्टिकल की है उतनी ही वेलोसिटी इस पार्टिकल भी है, क्योंकि इस दो साथ आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ओके, सबकी वेलोसिटी क्या है, एक समान है। तो इस टाइप का मोशन, ठीक है, जब होता है ना, और साथ ही पर ये एक ही डायरेक्शन में होता है, वन डायरेक्शन में होता है, वन डायरेक्शन में। तो कोई भी रिजिड बॉडी जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ती है इस तरह से कि सभी पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो है वो भी सेम है, तो इस प्रकार के जो मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। एक नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ, जैसे कोई भी रिजिड बॉडी है, ठीक है, अगर वो आगे जा रही है, ठीक है, विथ वेलोसिटी v और से उसका अगर डिस्प्लेसमेंट s है, तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सभी पार्टिकल्स का वेलोसिटी v ही होगा, उन सभी पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो s ही होगा। अच्छा, अगर कोई भी पार्टिकल जब आगे जाती है सीधे, ठीक है, सीधे आगे की तरफ जा रही है बॉडी, तो ये जो मोशन आप देख रहे हो ये कुछ नहीं है, ये सीधा ट्रांसलेटरी मोशन है। क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है। अब रोटेटरी मोशन क्या होता है, देखो रोटेटरी मोशन में क्या होता है, जैसे कोई भी रिजिड बॉडी है, से दिस इज रिजिड बॉडी, यहाँ से हम एक एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं और मान लीजिए यहाँ हमने इसे ऐसा रखा है कि हम इसके अबाउट इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे। तो जब हम किसी बॉडी को रोटेट करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल से मिलकर बना है, वो सभी पार्टिकल क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, ऑर्बिट में घूमने लगते हैं सभी पार्टिकल्स। जैसे ये वाला पार्टिकल है, ये भी घूमेगा तो ये भी एक सर्कल बनाएगा, ये भी घूमेगा, ये भी सर्कल बनाएगा, ये भी सर्कल बनाएगा। तो इस टाइप के जो मोशन को क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। तो जब कोई रिजिड बॉडी रोटेट करती है, घूमती है, घूर्णन करती है कोई रिजिड बॉडी, तो उस मोशन को रोटेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आप समझ गए हैं कि रोटेशनल मोशन क्या होता है और ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, ठीक है। अब इसमें मुझे लगता है और कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि जब भी रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन होगा तो एक्सिस जरूर होगी, किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट ही रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है। और जब भी ट्रांसलेटरी मोशन होगा तो हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट होगा जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बस ध्यान रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रोटेटरी मोशन के कुछ बेसिक्स जानेंगे। अभी की क्लास के लिए बस इतना ही है। थैंक यू, टेक केयर, बाय।